अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा इफ़ेक्ट के अगले एपिसोड में बालाखर ट्विस्ट आ ही गया। इस महक और महमूद का तो खेल खत्म हुआ, क्योंकि इन दोनों का भांडा फोड़ने वाली है यही वरीशा खुद ही, वो भी सबके सामने। महमूद को पुलिस वाले को कॉल करने में देर हो जाती है और यहाँ मुख्तार मियाँ के सामने पुलिस स्टेशन में ही पुलिस ऑफिसर ने इस वरीशा का हाल माजी सब कुछ बता दिया। मुख्तार मियाँ को महक यहाँ पर आई तो सारा इल्ज़ाम लगा देती है इस वहाज पर। मुख्तार मियाँ को बताया कि ये सब कुछ इसी की प्लानिंग है, तो वहाज अपने वालिद के साथ इंतज़ार करता है। ठीक है, उन्हें जाकर साबित करने दें। अब ये महक जब वरीशा से मिलने गई, वो अपनी माँ की ही गर्दन पकड़ लेती है, गला दबाने पे आ गई कि अब जैसे माहूहे की वजह से ऐसी औलाद का हाल होता है। मेरा जो हाल है वो सब कुछ आपकी वजह से है। अब दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया है। अपनी बेटी से इतना बड़ा धचका लगने के बाद महक की तो अक्ल भी खत्म हो जाती है। वो संगीन हालत में बाहर आई तो वहाज ने भी कह दिया, वो औरत जिसने सारी जिंदगी दूसरों को रुलाया, आज वो अपने आंसू छुपाए मेरे सामने से गुजर रही है। यूं ही कुछ ही देर के बाद वरीशा की जमानत भी हो जाती है और सुबह भी हो गई। सारी रात वो पुलिस स्टेशन ही गुजारती है और यही वहाज इसकी जमानत करवाता है। वरीशा बाहर आई तो ये महक भी इसका इंतजार कर रही थी, फौरन इसका हाथ पकड़कर इसे ले जाने के लिए मलालती है। वरीशा इसी वक्त अपनी माँ का हाथ अपने हाथ से हटा लेती है और सामने खड़े मुख्तार मियाँ वरीशा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। आज तो महक से ये सब कुछ देखा नहीं गया। मेरी ही बेटी मुझसे बदगुमान हो गई, मेरे दुश्मनों से जाकर मिल गई। फिर आज यूं ही एक नई सुबह का आगाज होता है, क्योंकि वरीशा अपने माँ बाप का भांडा फोड़ने वाली है। सब साथ में ही घर पहुंचते हैं। ये महक तो अंदर से काफी घबराई हुई है कि अगर वरीशा बदगुमान हो गई मुझसे और उसने सारे राज बता दिए तो फिर क्या होगा। ये महक तो जाती ही सब पर गुरचना शुरू हो गई। अब सब लोग मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ताकि वरीशा के दिमाग में ये बात फुट होने लगे कि हाँ, ये सब ऐसे ही करेंगे, मगर फिर अब के बार ऐसा नहीं होता। ये वरीशा ही अपनी माँ को जवाब देती है, मुझे नुकसान अब पहुंचाना चाहती है, मेरा बुरा अब चाहती है। और अब बात करें उन सब लोगों की जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और फिर वरीशा सारा भांडा फोड़ देती है। पता है आपको ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई थी? ताकि ये अब सब लोगों को बर्बाद कर सके और ये पैसा दौलत सब कुछ छीन सके। सब ये सुनकर ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि महक ने माजी में जो कुछ किया और हाल में जो कुछ करती आई है, हर किसी ने इसे नज़रअंदाज किया, बस इसके साथ हमदर्दी का इजहार किया। और फिर वरीशा ये भांडा भी फोड़ देती है कि वो इन्वेस्टर मामा बाबा ने भेजे थे, वो डार्ट की साजिश थी और ये दोनों मिलकर शिफा और उसके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। होप सो अब ये वरीशा सब कुछ इन सब को बता दे, फिर इस घर से वरीशा नहीं बल्कि ये महक ही जलील होकर जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस वरीशा के सामने अपनी माँ की हकीकत भी आएगी, जब ये वरीशा को मालूम होगा कि इसके वालिद की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं, कोई हादसा नहीं, बल्कि वही इसकी अपनी माँ थी। जब वो अपनी माँ के मुंह से सुन लेगी कि इसकी असलियत खिलने से पहले ही उसने गाड़ी का रौनक मोड़ दिया था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। खैर, अभी तो व्यूअर्स ड्रामे में और ट्विस्ट दिखाने के लिए महक की हकीकत वरीशा के सामने मुकम्मल तौर पर नहीं खिलेगी और न ही वरीशा सब कुछ सबको बता देगी। वो सच बताती है, मगर आधा सच। उधर मारोन निसा बेगम को बहुत डर लग रहा है तो मुख्तार मियाँ से सवाल करती हैं, तो वो कह देते हैं, ये महक और महमूद पहले नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे? अब ये मुख्तार मियाँ हैं जो आसानी से ये बात ले रहे हैं कि उनके बदलने या ना बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर ये तो मुख्तार नुकसान करके बताएगा। उधर महक वाकई में हार नहीं मानी, वो महमूद के पास चली गई और सब कुछ बता देती है कि इस वरीशा ने कैसे सबके सामने मेरा भांडा फोड़ दिया। और उधर महमूद भी हार नहीं मानता। अब वो अपनी अगली प्लानिंग बताता है, बस एक दफा अपनी ममता का झांसा देकर उसे ले आओ, एक बार तो उधर तुम ले आओ। मैं अपने इतने अरसे की इन्वेस्टमेंट को यूं बर्बाद होता नहीं देख सकता। हकीकत में तो इस महक को भी पता लगेगा जब इस महमूद की हकीकत आएगी, क्योंकि महक और महमूद एक दूसरे को ही रिजर्व करते हैं। इस महक ने कौन सी कमी की थी दूसरों को बर्बाद करने में? हो सकता है महमूद के पास लेकर आने में ये महक कामयाब हो जाए, जिसके बाद महमूद के पास बस दो ही तरीके बचते हैं। हमेशा की तरह इसे प्यार से बुलाएगा, फिसलाएगा, अब की बार उसे धमका ही देगा कि सोच कर, तुम्हारे पास ये आखिरी रास्ता है। अगर तुमने मेरा बनाया हुआ खेल बर्बाद किया, मेरा साथ ना दिया, मेरे हुक्म की तामील ना की, तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को बर्बाद कर दूंगा
اور ساتھ ہی تمہارے اس دادے کو بھی تمہارے تیاکوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہو سکتا ہے محمود اب کی بار اپنی یہ اصلیت ظاہر کر دے، مگر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ڈرامے کی کہانی میں اس طرح کا اب ٹویسٹ آئے گا؟ کیا یہ محمود اب کی بار اس ورشا کو بلیک میل کرے گا؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈرامہ ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیں۔